अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद सफ़ला ख़ान की तरफ से हमारे सब्जेक्ट का नाम सिटीज़नशिप एजुकेशन एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट है और हमारा कोर्स कोड है 8606 और हम बीएड 1.5 ईयर्स वो स्टडी करें। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ये कोर्स है बीएड का। आइए हम इसका यूनिट नंबर 5 पढ़ते हैं जिसका नाम सोशल कंट्रोल है। If you do not learn to control your thoughts, you will never learn how to control your behavior। यानी कि जो इंसान अपनी सोच पर काबू नहीं पा सकता वो अपने बिहेवियर पे भी काबू नहीं पा सकता। आइए चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। तो क्या है इसका इंट्रोडक्शन? सोसाइटी इज़ अ collectivity of groups and individuals for the welfare and advancement of society. It prescribes norms to maintain harmony or order. Social control is the way in which society regulates the behavior of its individual members। यानी कि जो इस सोसाइटी होती है वो एक कलेक्शन ऑफ ग्रुप से एक इंडिविजुअल को जो है नज़र आती है और ये वेलफेयर और एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए जो है अहम किरदार जो है वो निभाती है। और उसके बाद जो इसमें मेन चीज़ है वो ये कि जो सोशल कंट्रोल होता है ये हमें रास्ता दिखाता है रेगुलेशंस बिहेवियर्स जो होते हैं इंडिविजुअल मेंबर्स के दरमियान। अगले पॉइंट पे चलते हैं। सोशल कंट्रोल इज़ अ पैटर्न सजेशंस परसुएशंस रेस्टोरेंट्स एंड कॉर्कन बाय वट एवर मीन्स इंक्लूड फिजिकल फोर्स बाय विच अ सोसाइटी ब्रिंग्स इनटू कन्फर्मिटी टू द अप्रूव्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर। यानी कि जो सोशल कंट्रोल होता है इसमें जो पैटर्न है ये जो सुजेस्ट करते हैं ये इस किस्म से करने के जिसमें जो है फ़िज़िकल फोर्स भी इन्वॉल्व हो जाए सोसाइटी की और उससे जो है जो सोसाइटी जो है वो अप्रूव कर जाए कि ऐसे पैटर्न को जो कि सोसाइटी का जो है वो बिहेवियर जो है वो रिफ्लेक्ट कर सके। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। सोशल कंट्रोल इज़ द वे इन विच एंटायर सोशल ऑर्डर कोहर्स एंड मेंटेन इटसेल्फ। यानी कि जो सोशल कंट्रोल है ये एक ऐसा रास्ता है जिसको जो हमें डालता है ऐसे ऑर्डर में जो कि क्रोसिस और मेंटेन करता है अपने आप को। आए चलते हैं अगली इसकी डेफिनेशंस की तरफ, यानी कि डेफिनेशंस ऑफ सोशल कंट्रोल। अब ये क्या होता है? H.C. Berle says social control is collection terms for those processes planned and unplanned by which individuals are taught, persuaded or compelled to conform to the usage and life value of groups। अब जो H.C. Berle था इसने इसके मुताबिक जो सोशल कंट्रोल है ये कलेक्शन है इन टर्म्स ऑफ द प्रोसेसेस प्लानिंग एंड अनप्लानिंग का। यानी कि आपने कोई चीज़ का प्लान बनाया है और जो प्लान नहीं बनाया बाय विच जिसमें इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं और उन्हें पढ़ाया जाता है, परसुएटेड किया जाता है और कंपेल्ड किया जाए टू कन्फर्म टू द यूजेज ऑफ लाइफ वैल्यूज़ ऑफ अ ग्रुप की ज़िंदगी कैसे गुजारनी उसके तरीके एक ग्रुप में जो है समझाए जाते हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। ये है E.A. रोज defines social control as the system of device whereby society brings its members into a conformity with the accepted standards of behavior। यानी कि E.A. रोज़ ने डिफ़ाइन किया था सोशल कंट्रोल को कि ये एक सिस्टम है जिसके जो हमें ड्राइव करता है एक सोसाइटी को जो बिल्डअप करने के लिए वो किस तरह से अपने मेंबर्स के ज़रिए उनको एक्सेप्ट कराना किया जाता है कि वो एक स्टैंडर्ड जो है वो बिहेवियर को जो है वो सोशल सर्कल में रह के फॉलो कर रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन जब ये है
Ogburn and Nimkov are of the opinion that social control is the pattern of pressure which society exert to maintain order and establish rules। यानी कि ये दो लोग थे, ओगबर्न और नेमकॉफ। इन दोनों का ओपिनियन था सोशल कंट्रोल के बारे में। वो ये था कि सोशल कंट्रोल एक ऐसा पैटर्न होता है जो कि प्रेशर डालता है सोसाइटी पे कि वो अपना जो है रूल्स और रेगुलेशन को मेंटेन करें एक ऑर्डर में। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये है नीड्स ऑफ सोशल कंट्रोल। अब सोशल कंट्रोल की ज़रूरियात कहाँ कहाँ हमें होती हैं, तो इसमें हम पहली चीज़ देखते हैं टू इस्टेब्लिश सोशल यूनिट। सोशल यूनिट बनाने के लिए हमें सोशल कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 2 पॉइंट को देखते हैं, टू प्रोवाइड सोशल सैंक्शन। यानी कि जो सोशल सैंक्शन है ये लगाने के लिए भी हमें सोशल कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 3 में हम देखते हैं टू चेक कल्चरल मेल एडजस्टमेंट। कल्चर मेल एडजस्टमेंट करने की भी हमें सोशल कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। आगे हम नंबर 4 पॉइंट पे आते हैं, टू रेगुलेट इंडिविजुअल बिहेवियर। अब इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल बिहेवियर होता है इसके अंदर भी जो है सोशल कंट्रोल की नीड होती है, ज़रूरत होती है। उसके ना जो है ये रेगुलेट नहीं हो सकता कि इंडिविजुअल का बिहेवियर। और हम नंबर 5 में अपने पॉइंट को देखिए, इसमें टू मेंटेन द ओल्ड ऑर्डर्स। जो पुराने ऑर्डर्स होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए भी सोशल कंट्रोल की नीड होती है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है जी सोशल कंट्रोल थ्योरी, डेवलपमेंट बाय ड्रेविस हायरार्की इन 1969। अब ये कोई टेरेविस हायरार्की जो है ये एक टेरेविस कोई ऑथर कोई इसके कोई थे जिन्होंने ये ड्राइव की है 1969 में। उसको हम पढ़ते हैं, उसमें क्या आ जाते हैं अटैचमेंट्स के जो सोशल कंट्रोल होती है अटैचमेंट बनाता है। नंबर 2 जो है वो है कमिटमेंट जो होता है ये आपका सोशल कंट्रोल में हमें नज़र आता है। नंबर 3 जो है वो इन्वॉल्वमेंट में सोशल कंट्रोल है कि सारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने अपने कैसे वो जो है ग्रुप्स में इन्वॉल्व एक साथ किस तरह होते हैं। जैसे कि आप सामने राइट साइड पे अपनी एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें कई तरह के सर्कल्स हैं और इसमें जो है नीले, पीले, ब्राउन और वाइट और ये जितने भी हैं ये सर्कल एक दूसरे से कनेक्ट भी हुए हैं। यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल है ये, और ये ग्रुप ऑफ पीपल के एक दूसरे कनेक्ट हुए हैं। तो ये भी जो है एक सोशल कंट्रोल की वजह से। तो उसके जो है ये चौथा आप देखते हैं बिलीफ जो है ये भी इसी तरह से जो आप राइट साइड पे पिक्चर देंगे हर मकतब फ़िक्र के जो लोग हैं वो हैं तो अलग अलग उनकी सोच, लेकिन वो एक दूसरे कनेक्ट भी हैं सोसाइटी में। तो ये इसके बारे में। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल। Gell-Manhan हैज़ डिवाइडेड सोशल कंट्रोल एज डायरेक्ट सोशल कंट्रोल एंड इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल। तो इन्होंने 2 किस्मों में इसे ड्राइव किया है। एक है डायरेक्ट यानी कि खुद से सोशल कंट्रोल को, और एक इनडायरेक्ट यानी कि अपनी गैर मुतय्यन तरीके से जो है ये सोशल कंट्रोल को जो है ये इस पे कैसे अमल किया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ये कैम्पबेल यंग डिवाइडेड सोशल कंट्रोल एज पॉजिटिव सोशल कंट्रोल, नेगेटिव सोशल कंट्रोल। अब उन्होंने बताया कि कैम्पबेल यंग ने बताया कि एक पॉजिटिव किस्म का सोशल कंट्रोल होता है और एक नेगेटिव किस्म का सोशल कंट्रोल होता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये है मैनी इमेंट्स sociologists have classified social control mainly as these 2 types, and this classification has been widely accepted. Social control, informal means of social control, internal social control, formal social control, external social control। यानी कि एक हमारा फॉर्मल कंट्रोल होता है और एक इनफॉर्मल कंट्रोल होता है। जब अपनी नेक्स्ट पॉइंट ये है इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल के बारे में जानते हैं क्या होता है। इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, इंटरनल सोशल कंट्रोल, देयर आर पर्सनल, अनऑफिशियल एंड अनक्वांटिफाइड
It lies within the individuals and it is developed during socialization. अब ये जो होता है ये सोशलाइजेशन से जो है ये डेवलप की होता है. और जो हमारे पास फॉर्मल सोशल कंट्रोल है वो मुझसे स्टडी है. फॉर्मल सोशल कंट्रोल, एक्सटर्नल सोशल कंट्रोल, quantified systematic formal mechanism with written set rules. External social control are formal techniques in which government is responsible to prevent choices in society. यानी ये जो फॉर्मल सोशल कंट्रोल है ये आपको कॉन्फिडेंस देता है सिस्टमेटिक में चलने का कि फॉर्मल मैकेनिज़्म को फॉलो करते हुए, और रिटर्न रूल्स इसमें गिवन हुए होते हैं. और एक्सटर्नल सोशल कंट्रोल जो होता है आर फॉर्मली टेक्निक इसमें दी हुई होती है जो गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉलो वरना सोसाइटी को रन करने के लिए. जैसे कि इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल में जो होता है इसमें कोई अनऑफिशियल जो होता है ये बताया हुआ होता है कि रूल्स को फॉलो लोग कर रहे होते हैं. और जो फॉर्मल इसमें जो होते हैं ये गवर्नमेंट हमें रूल्स फॉलो कर. इसमें लॉ जो है लॉ मेकर जो होते हैं वो इसे बनाते हैं. जैसे आप अपनी राइट साइड पे देखें तो लॉ इन्फोर्समेंट हो रही है, और इनफॉर्मल आप अपनी लेफ्ट साइड पे देखें तो इन फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल में आ रहा है व्हेन पेरेंट्स प्रेज और सोल डियर चिल्ड्रन. यानी कि पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों को प्यार करते हैं या उन्हें मारते हैं या उन्हें वॉर्न करते हैं. यार नंबर दूसरे मैंने व्हेन पेरेंट्स मेक अप ऑफ आवर चॉइस ऑफ म्यूज़िक और स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग. जी कि जब पेरेंट्स खुद चुनते हैं कि हमारे बच्चों ने क्या पहनना है, उन्हें छोटे कपड़े पहने या बड़े कपड़े पहने, ये हमारे पेरेंट्स हम बच्चों के लिए खुद डिसाइड करते हैं खेलने के लिए. तो ये आता है इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल में. तो उम्मीद है आपको इनफॉर्मल और फॉर्मल सोशल कंट्रोल के बारे में समझ आ गई होगी. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. ये है जी एजेंसीज ऑफ इनफॉर्मल ऑफ सोशल कंट्रोल. एजेंसीज ऑफ इनफॉर्मल कंट्रोल क्या होता है? इसमें जी फ्लोकवेज आते हैं, मोर्स आते हैं, नॉर्म्स आते हैं, वैल्यूज़ आते हैं, कस्टम्स आते हैं, रिलीजन आता है, फैमिली आती है, पेयर आते हैं, ग्रुप आते हैं और पब्लिक ओपिनियन. यानी कि ये सब मिलके बनते हैं सोशल कंट्रोल. आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट. ये है जी एजेंसीज ऑफ फॉर्मल सोशल कंट्रोल. इसमें क्या आते हैं? लॉज आते हैं, एजुकेशन आती है, कोरियन और फिज़िकल फोर्स आ जाती है. जो जहाँ पे ये एजेंट्स मिलते हैं यानी लॉ के तरीके जो है कानून में जो है गवर्नमेंट बनाती है. एजुकेशन में जो है ये भी इंस्टीट्यूट जो है ये बनाता है. और जो फिज़िकल फोर्स है ये आपकी जो है पुलिस होती है या आपकी जो लॉ इन्फोर्समेंट जो होती है या आर्मी होती है वो, या रेंजर्स होते हैं वो जो है ये फिज़िकल जो है फोर्स. यानी कि अगर कोई गंदी कंपनी या एक गंदा गिरोह जो है वो अगर एक मुल्क या शहर में एक में जो है वो एक आम लोगों की जो आज़ादियों से उसको उसमें जो है वो रुकावट डाल रहा है तो उसको जो है रेंजर्स आके जो है उसको पीसफुल करके फिर वहाँ से उनको जो फोर्सफुल जो नेगेटिव जो ये ग्रुप है उनको एलिमिनेट करके जाते हैं. तो ये होता है एजेंट्स ऑफ फॉर्मल सोशल कंट्रोल. उम्मीद है आपका ये टॉपिक जो है ये कवर अप हो गया होगा सोशल कंट्रोल का. तो हमारा ये चैप्टर नंबर 5 जो होता है ये अब ख़त्म हो जाता है. हमारे सब्जेक्ट सिटीज़न एजुकेशन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट का. अल्लाह ताला आप सबको जो है एग्ज़ाम में कामयाबी दे. बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड. अल्लाह हाफिज़.